मेरा नाम ऋषभ बालियान है। मैं निखिल बालियान का छोटा भाई। हाँ जी। यह सूचना हमें 22 तारीख को मिली थी। शाम के टाइम ऐसी 4:30 1 बजे करीब कि ये ऑपरेशन में थे बंदे। तो इनको लेने के लिए गाड़ी गई थी। यहाँ इनकी कंपनी से डोडा में था, ये 4RR में जिसमें पोस्टेड था मेरा भाई। और तो वहाँ से आते टाइम ये हादसा हुआ था। तो उसमें बता रहे थे कि गाड़ी जो थी वो मोड़ पे रोड पे बर्फ थी, तो बर्फ में कंट्रोल नहीं हो पाई गाड़ी, और वो खाई में जाके गिर गई थी। तो ये सूचना मिली थी हमें, तो उसमें हमारा भाई जो है शहीद हो गया था। ये पता लगी थी हमें 22 तारीख को। उसके बाद फिर कल मौसम खराब की वजह से आ नहीं पाए थे, और वो कल जो है यहाँ पे आ गए थे, हिंडन एयरपोर्ट पे लैंड कर गए थे शाम के टाइम। और फिर सुबह को यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे तक यहाँ पे आ गए थे। फिर अंतिम संस्कार उसके बाद ही किया था। हाँ, बेटे ने भी दी और मैं भी था साथ में। मैंने बेटे को गोद में लिया था, तो मैंने दी। दो बच्चे हैं इनके, एक लड़का है एक लड़की है। लड़की बड़ी है, लड़की 2.5 साल की है, और लड़का भी 1 साल का ही है। दो बच्चे हैं। मेरा नाम ऋषभ बालियान है। मैं निखिल बालियान का छोटा भाई। हाँ जी। यह सूचना हमें 22 तारीख को मिली थी। शाम के टाइम ऐसी 4:30 1 बजे करीब कि ये ऑपरेशन में थे बंदे। तो इनको लेने के लिए गाड़ी गई थी। यहाँ इनकी कंपनी से डोडा में था, ये 4RR में जिसमें पोस्टेड था मेरा भाई। और तो वहाँ से आते टाइम ये हादसा हुआ था। तो उसमें बता रहे थे कि गाड़ी जो थी वो मोड़ पे रोड पे बर्फ थी, तो बर्फ में कंट्रोल नहीं हो पाई गाड़ी, और वो खाई में जाके गिर गई थी। तो ये सूचना मिली थी हमें, तो उसमें हमारा भाई जो है शहीद हो गया था। ये पता लगी थी हमें 22 तारीख को। उसके बाद फिर कल मौसम खराब की वजह से आ नहीं पाए थे, और वो कल जो है यहाँ पे आ गए थे, हिंडन एयरपोर्ट पे लैंड कर गए थे शाम के टाइम। और फिर सुबह को यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे तक यहाँ पे आ गए थे। फिर अंतिम संस्कार उसके बाद ही किया था। हाँ, बेटे ने भी दी और मैं भी था साथ में। मैंने बेटे को गोद में लिया था, तो मैंने दी। दो बच्चे हैं इनके, एक लड़का है एक लड़की है। लड़की बड़ी है, लड़की 2.5 साल की है, और लड़का भी 1 साल का ही है। दो बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ऋषभ सिंह बालियान है। मैं निखिल बालियान का छोटा भाई हूँ। क्या सोचा था हमने कि क्या पूरा? सूचना जी हमें 22 तारीख को मिली थी, 4:30 1 बजे करीब। उनके सीओ साहब का फ़ोन आया था, 4RR के सीओ का फ़ोन आया था घर पे ही। तो ये बोल रहे थे कि अ, गाड़ी जो है खाई में गिरने से आपके भाई की अ, शहीद हुए हैं आपके भाई जो हैं। और वो ऑपरेशन में गए थे, ऑपरेशन से वापस आ रहे थे कंपनी में। तो उसी रास्ते में फिर बर्फ़ थी, बर्फ़ जम रही थी सड़क पे। तो उस पे जाके जैसे गाड़ी बर्फ़ पे गई, तो उसका बैलेंस बिगड़ गया, और वो फिर 200 फीट खाई में जाके गिर गई, जिसमें 10 जो जवान थे वो ऑन द स्पॉट शहीद हुए थे, और बाकी अभी उनकी हालत ऐसी है अभी। उसमें से हमारा भाई भी था जो। हाँ जी, अ, अंतिम संस्कार आज हुआ है उनका। और वो सुबह के टाइम आ गए थे यहाँ पे, 9:30 बजे करीब यहाँ पे गांव में आ गई थी, और 12 बजे तक हमने अंतिम संस्कार कर दिया था उनका। तो जो अंतिम संस्कार की बात करें आप, कितने कितने बच्चे हैं उनके, कितने भाई बहन हैं? बच्चे उनके दो हैं जी, एक बड़ी लड़की है और एक छोटा लड़का है। लड़की 2.5 साल की है, और लड़का 1 साल का है, अभी 1 साल का हुआ है अभी वो। और अंतिम अंतिम विदाई उनके बेटे ने दी थी, मेरे साथ ही थे। हाँ, मेरे साथ ही, मैंने गोद में लिया था उसको, और फिर उसको दिलाई थी साथ में अपने। आप भी फौज में हैं? हाँ जी, मैं फौज में ही हूँ अभी। क्या नाम है आपका? संदीप बालियान। मुझे कौन सा गाँव?
ये भटेल गांव है। अगर इनकी पर क्या पूरा मामला? पूरा मामला ये परिवार ही पूरा आर्मी में है, और ये चाचा ताऊ के सबके गिन के 7 भाई हैं, 7 में से 6 आर्मी में है। और ये जो बच्चा शहीद हुआ है, और ये इसके पिताजी भी आर्मी में ही थे। ये दो भाई हैं, ये दोनों भाई आर्मी में हैं, आर्मड कोर में हैं। इनके ताऊ जी के लड़के भी 2 हैं, वो भी आर्मड कोर में हैं। इसके दूसरे ताऊ जी के लड़के एक यूपी पुलिस में हैं, एक सीआरपी में है। रिंकल जी की सूचना मिली थी कि जी कोई हादसा हो गया डोडा जिले में, और वहां ट्रक पलट गया आर्मी का, उसमें जो है ये शहीद हो गया। कोई आरआर है यूनिट, उनके सीओ साहब का फोन आया था रिंकल की मम्मी का 5 बजे, पौने 5 बजे करीब में, 4:30 भी हो सकता है। जब ये सूचना मिली तो यहाँ क्षेत्र में एकदम धूप की लहर दौड़ गई, और कल किसी कारण से मौसम खराब की वजह से डेड बॉडी नहीं आई। उसमें बहुत बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि रिश्तेदार सगले यहाँ आ गए थे। बहुत बुरा, परसों ही आ गए थे रिश्तेदार, तो बहुत बुरा हाल था। लेकिन जैसे तैसे करके मामला संभला, आज अंतिम संस्कार हो गया। आज हो गया अंतिम। तो इस गाँव में कितने ऐसे लोग हैं जो एक मामले को फंस गए? करीब करीब इस गांव में 7 बिरादर हैं। 7 बिरादर में आर्मी में होंगे कम से कम हमारे 50-60 लोग, और यूपी पुलिस में भी हैं, दिल्ली पुलिस में भी हैं, और बीएसएफ में भी हैं। यहाँ एक एकदम ये गांव जो है, ऐसा मानो कि जैसे फौज के लिए तैयार करा गया है।